उससे परिवार बंधा रहता है और किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचती। बुआ सा की ये खूबी आज आप सब देखेंगे और साथ लेकर जाएंगे। बुआ सा, आपको जज की कुर्सी पर बैठना स्वीकार तो है ना? कई प्रतियोगिताओं में सवाल उठता है कि प्रतियोगिता रखने वाले हमारे साथ कोई धोखा ना करें, किसी अपने की गलती को छुपा ना ले। आपके मन में सवाल ना है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता आगे बढ़ाने के लिए काली हमारी मदद करे। आओ काली, तुम भी हमारे साथ प्रतियोगिता को संचालित करो। हाँ। आप सभी को पता होगा, जो भी बींदनी सर्वश्रेष्ठ बींदनी प्रतियोगिता जीतती है, उसकी एक इच्छा पूरी की जाती है। तो अब आप लोग बताइए, क्या इच्छा है आपकी? मुझे तो एक महंगी सिल्क की लाल साड़ी चाहिए। जिंदगी में कई सपने टूट गए, कोई अफसोस ना हुआ, लेकिन अब बस एक ही सपना है। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि अपनी एक नई पहचान बना सकूं। हमारे ऊपर तो साक्षात लक्ष्मी माँ की कृपा है। धन, दौलत, जेवर, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता का नियम है, तो करा दीजिए आप हमारे लिए हवाई जहाज के टिकट। हम भी देखेंगे ताजमहल आगरा जाके। मुझे दिल्ली में शिवलिंग की स्थापना करवानी है। फिलहाल यही मेरी इच्छा है। हमारे को जीत में बस बुआ सा का आशीर्वाद चाहिए। अगर हमारी जीत होती है तो फिर मैं चाहती हूँ कि गांव में घूंघटवाड़ी खुले और उसकी नींव पर नारियल बुआ सा ही फोड़े। तो आज के पहले पड़ाव का नाम है बुजुर्ग माता। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दो बींदनियों की एक जोड़ी बना दी गई है, तो दोनों को मिलकर दी गई चुनौती का सामना करना होगा। हमने बुआ सा से सुना था कि एक बींदनी जब भी खाना बनाती है तो वो उसमें तेल मसाले सब कुछ डालती है, लेकिन सबसे ज्यादा डालती है अपना प्यार और अपने विचार, कि उसका खाना परिवार प्रेम से खाए, खाना शरीर को लगे और सब सेहतमंद रहे। जब भी कोई बींदनी खाना परोसती है तो वो बींदनी नहीं माँ बन जाती है। उसे ही बुजेशु माता कहते हैं। तो आज आप सबको भी वही बनना है। तो आज का पहला पड़ाव है खाना बनाने का। आप सभी की थाल में एक जैसा सामान रखा गया है। तीनों टीम की एक बींदनी की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसके बाद उन्हें 5 सामान उठाने और उन्हीं 5 चीजों में से आपको खाना बनाना है, जिसमें से एक मीठा भी होना चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसमें स्वाद और सेहत दोनों। हमने अपने घरों में देखा है कैसे हमारी माँ सा, दादी सा राशन की कमी होने पर भी भोजन चूल्हा बनाती थी, ना किसी से कमी की शिकायत करती थी और ना ही स्वाद सेहत से समझौता करती थी। आप सभी को भी उसी राह पर चलना है, तभी आप बुजेशु माँ कहलाने योग्य बनेंगे। 5 चीजों से पूरा खाना कैसे बनेगा? सुनो,
तुम्हें कम सामग्री में खाना बनाना आता है ना? मन्ने तो ना खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में नौकर चाकर जो हैं क्या? लेकिन ना रानी को हारने की आदत नहीं है, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। घेवर, इतने कम सामान के साथ हम कैसे भोजन बनाएंगे? भोजन सामग्री से कम बल्कि सच्चे मन से ज्यादा बनता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। तो चलिए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। और 5 चीजें चुनी हैं। जीजा, अब आप सभी ने 5 चीजें उठा ली। अब आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा और उसी समय में आपको सब बनाना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। घेवर, हम पहले क्या बनाएंगे? जीजा हम आलू गोभी और पालक की सब्जी बनाएंगे और फिर पुलाव। आप आलू छीलिए, तब तक मैं पालक काटती हूँ। मैं बोल रही हूँ दूधी के पराठे और भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ अभी तक सब्जी ही कट नहीं पाई और इसने तो पकाना भी शुरू कर दिया। जिस लगन और तेजी से तुम खाना बना रही हो, हमें विश्वास है आज तुम ही जीतोगी घेवर। सुपना भाभी सा, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। सुगना भाभी साहब की दूसरी टीम का कोई मदद नहीं कर सकता। जीजा, आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है, आप आइए वहां बैठिए। चलिए जीजा, चलिए हमारे साथ। आराम से भाभी साहब।